टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग का भौतिक विज्ञान का पचमा वीडियो होगा, है ना। इससे पहले हमें 4 वीडियो पे डिस्कस कर चुका है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिस तरह बीपीएससी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें जान रहे होंगे आप लोग, बीपीएससी के एग्ज़ाम में साइंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो साइंस का सीरीज बहुत कारगर होगा। और सचिवालय का जो एग्ज़ाम आने जा रहा है उससे भी साइंस का बढ़ते क्वेश्चन का 25 के आसपास है ना। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है जो कि चैप्टर का नाम है पदार्थों के गुण, है ना। स्टार्ट कर रहे हैं। वर्षा के बूंद है ना, वर्षा के बूंद का गोलाकार आकृति का कारण क्या है। वर्षा का बूंद जो गोला होता है उसका आकृति का गोलाकार होने का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव है ना। पृष्ठ तनाव, इसको इंग्लिश में सरफेस टेंशन भी कहते हैं ना, तो ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम है ना। पानी की बूंद गोलाकार होती है, क्यों होती है, तो ये पृष्ठ तनाव के बारे का कारण पानी का बूंद भी गोल होता है ना। तो ये पानी की बूंद है ना, पानी का बूंद भी गोलाकार होती है, किसके कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आंसर आप लोग देते जाइए ना। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है ना। आप लोग देखिए ना, पृष्ठ तनाव का बहुत सारे इससे सेम क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग आंसर देते रहिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए और आंसर देखिए ना, ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, द्रव की बूंद जो होती है वो संकुचित होकर न्यूनतम छेद घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है, तो क्या है, तो पृष्ठ तनाव है ना। देखिए क्वेश्चन का देखिए पूछने का तरीका देखिए ना, किस तरह से पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन है कि नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा क्या है, तो घर्षण है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है, इसका कारण है क्यों, क्योंकि क्या है, तेल का तल तनाव जो है पानी के तल तनाव से क्या होता है, कम होता है, जिस वजह से तेल जल के तल पे फैल जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। उसका नेक्स्ट है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्यों तैरता है, उसका घनत्व क्या है, पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए क्या होता है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है ना, तो ध्यान रखिएगा। जो जितना कम घनत्व होगा उसके ऊपर वो तैरेगा ना, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। साबुन के बुलबुले है ना, साबुन का जो बुलबुला होता है गुलगुल, उसके अंदर का दाब क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है ना। वायुमंडलीय दाब से भी साबुन के बुलबुले का दाब अधिक होता है ना, तो ध्यान रखिएगा, है ना, अंदर का दाब। ठीक है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होती है, तो क्या घटित होती है, उसका त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है ना, त्रिज्या बढ़ जाती है ना, ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकल्प एकमात्र कारण नहीं है ना, जिसको ध्यान रखिए। तो देखिए एकमात्र कारण है, देखिए स्याही का सूखना, मतलब देखिए स्याही जो होता है ना, जो लिखने वाला मार्कर पेन होता है, तो उसका जो उसके ऊपर जो चढ़ता है स्याही है ना, वो केशिकल्प का उदाहरण होता है ये सब। तो स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना है ना, ये भी किसका उदाहरण, तो केशिकल्प का उदाहरण है ना। तो उसके बाद सूती कपड़े का जल की बूंद का फैलाव है ना, ये भी किसका, केशिकल्प का उदाहरण। इनमें से कौन एकमात्र जो है नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पूछ रहा है, तो क्या है ना, पौधे के जड़ों से जल का उसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, नहीं, पूर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए जो है ना, पौधे की जड़ के अलावा भी होता है प्रसेवदन है ना, संजनन है ना, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो इनमें से आपको यहाँ ध्यान रखना है कौन नहीं है, केशिकल्प का उदाहरण पौधे की जड़ वाला है ना। बाकी ये स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती वस्त्र का है ना। उसके बाद घरों में पूरा पहले क्या होता है, लालटेन लैंप जलाना है ना, ये सब का जो केरोसिन तेल ऊपर आता था ना, वो स्याही के थ्रू, तो इसके थ्रू, बत्ती के थ्रू, तो वो भी केशिकल्प का उदाहरण हो जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए अगला है बत्ती वाले स्टोव में। देखिए जस्ट देखिए ना, बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, तो कारण क्या है, पृष्ठ तनाव है ना। कारण क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव है ना। पृष्ठ तनाव के कारण है ना, पृष्ठ तनाव के कारण की क्या होता है, केशिकल्प की क्रिया होती है ना, जिसके कारण क्या बत्ती से केरोसिन ऊपर चढ़ता है ना, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही केशिकल्प की प्रक्रिया होती है, जिस वजह से ऐसा होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब किसी झील के तली से है ना, तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की ओर आएगा तो उसका आकार क्या होगा, आकार क्या होता है, तो उसका आकार
बढ़ जाता है ना, तो ध्यान में रखना है आप लोग को ना, ठीक है। नेक्स्ट है फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ है ना, ताप बढ़ने के साथ द्रव का श्यानता में क्या परिवर्तन होता है? द्रव का श्यानता घट जाता है ना, ताप बढ़ने के साथ द्रव का श्यानता क्या होता है? तो घट जाता है, ध्यान रखिएगा। उसका अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा श्यानता है ना, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें होती है? तो जो जितना मोटा होगा, गाढ़ा होगा, उसमें श्यानता सबसे ज़्यादा होगा। तो आप लोग सोच सकते हैं तो सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होगी? तो शहद में होगी। शहद के बाद उससे कम, शहद से कम तो खून में, है ना। शहद से कम कौन होगा? खून में। फिर खून से कम जल में हो जाता है, खून से कम जल में, फिर जल से कम वायु में। तो ध्यान रखिएगा इस तरह, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही जो है ना, पेन की स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? तो इसका कारण क्या है? तो वायु दाब में कमी आने का, है ना। ऊपर की ओर क्या आता है? वायु दाब में कमी आती है, जिस वजह से क्या आता है? पेन की स्याही निकलने लगती है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ना, ऑटोमोबाइल के जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं तो वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो वो पास्कल के नियम के सिद्धांत पे कार्य करते हैं ना, आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, ये क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट प्रैक्टिस जब किए थे साइंस का है, तो इसमें ये क्वेश्चन आया था। जब बैरोमीटर हम लोग मापक या पैमाना देख रहे थे ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन क्या है कि बैरोमीटर में पठन अचानक, बैरोमीटर का जो पारा जो होता है ना, अचानक गिर जाता है, तो मौसम की किस मौसम की दिशा को इंगित करती है? हम लोग बताएं, अचानक मौसम बैरोमीटर का पारा जब गिर जाता है तो तब तूफान मौसम का संकेत करता है, और जब वो उठता है तो साफ मौसम का सूचक होता है। तो ये अचानक क्या हो रहा है? अचानक गिर जाना है ना, अचानक गिरावट आती है तो क्या होता है? तो तूफान, हाँ, तूफान का सूचक होता है, और जब उठता है तो साफ मौसम का सूचक हो जाता है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण है ना, पेट्रोलियम परिसंस्करण का उत्पाद है ना। पेट्रोलियम संस्करण करते तो क्या मतलब उसके बाद भी क्या बनता है, इसका मतलब ये होता है। तो ये क्या होता है? एसफास्ट है ना, एसफाल्ट है ना, एसफाल्ट। ये क्या होता है ना, एसफाल्ट क्या होता है ना, ये एसफाल्ट जो है ना, पेट्रोलियम का जब परिशोधन करने के दौरान क्या होता है? ये उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखना है, उसी को क्या उत्पाद कहा जाता है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे जारे में झील की सतह जो है ना जम जाती है ना, हिमाच्छादित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल का द्रव जो है ना अवस्था में बना रहता है, मतलब नीचे का जल जलीय अवस्था में बनाए रहता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जल की सघनता क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। तो क्वेश्चन है कि जल का 4 डिग्री सेल्सियस पे ना जल का आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है, लेकिन घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है ना। जिस वजह से क्या होता है ना, जो टेम्परेचर जो है ना वो नीचे का जो है ना वो 4 डिग्री के बाद में जब आयतन अधिक रहेगा, जब घनत्व जब अधिक हो जाता है जल का, तो उसके नीचे का जो है ना टेम्परेचर अस्थायी बना रह जाता है, जिस कारण क्या होता है? वो जम नहीं पाता है, और ऊपर क्या होता है? वो बर्फ जम जाता है और नीचे नहीं जम पाता है। तो किस कारण से? तो जल की सघनता क्या है? 4 डिग्री पे क्या होती है? अधिकतम होती है, और आयतन अधिकतम होती है, और 4 डिग्री पे क्या? आयतन न्यूनतम होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इससे वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ना। शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, जलीय जीव जंतु जो है जीवित रहते हैं, क्योंकि जलीय जंतु जीवित कैसे रहते हैं? जब जम जाता है तो ऊपर का पानी, तो कैसे? तो पानी का घनत्व है ना, पानी के घनत्व जो है 4 डिग्री से सबसे अधिक होता है ना। अब जस्ट हम लोग देखें ना, पानी का घनत्व क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिक होता है, और आयतन न्यूनतम होता है ना, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है ना, जिसका आंसर क्या होता है? बर्फ के नीचे की सतह में क्या? पानी अस्थायी बनी रहती है ना, जिस कारण क्या? जीव जंतु जीवित रह पाते हैं उसके नीचे, है ना, ठीक है। ठीक, उसके बाद क्या है? मछली पड़ जाती है ना जलमंडल के। नेक्स्ट फिर देखते हैं क्या है। इसके बाद देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, बर्फ जमी झील के अंदर मछली जीवित रहती है। क्यों मछली जीवित रहती है? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? झील के तली का जल क्या नहीं जमता है, जिस वजह से क्या है? वहाँ मछलियाँ जीवित रहती है ना। फिर देखिए एक क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर, यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, मतलब क्या नहीं बदलेगा, ये पूछ रहा है। तो घनत्व नहीं बदलेगा ना, किसी की वस्तु की है ना मात्रा को बदलते हैं तो उसका घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, घनत्व हमेशा सब में समान रहेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट
जी, पानी का अपेक्षित घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक, हम लोग जस्ट देखे हैं पानी का घनत्व सर्वाधिक कितना डिग्री होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, और आयतन आयतन क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है ना, घनत्व सर्वाधिक और आयतन कम है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया ना कि किस ताप पर पानी का आयतन अधिकतम होता है, तो बताइए किस ताप पे होता है, तो आप लोग जान ही रहे हैं किस पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए जल का अधिकतम घनत्व है ना, जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो हम लोग जान रहे हैं ना 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का अधिकतम घनत्व होता है, लेकिन इसको कैल्विन में करके ऑप्शन दिया हुआ था, कैल्विन में करके कितना होता है, 277 कैल्विन होता है ना, तो ध्यान रखिएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, अगर ध्यान से देखेंगे ना, लोहे 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 का एक गोला पारद की तरह पारद पे तैरता है किंतु, है ना, पारद पे तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, लोहे का, ये सही है ना, लोहे का गोला पारद पे तैरता है क्योंकि पारद से जो है ना लोहे का जो है ना घनत्व कम होता है, लोहे का घनत्व कम होता है पारद से, इसलिए क्या पारद पे वो तैरता है। उसके बाद लोहे का अपेक्षित घनत्व पादप के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, पादप के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है ना, तो ये क्या, दोनों स्टेटमेंट सही है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से एक लॉजिक आप लोग समझ सकते हैं ना, जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे तैरेगा, जैसे देखिए लोहे का गोले पारद पे तैरता है ना, इसका मतलब क्या है, पारद का घनत्व अधिक है, तब तो गोला उस पर नहीं डूब पा रहा है ना, लेकिन पानी में डूब जाता है, पानी में डूब जाता है मतलब पानी के घनत्व से पानी का घनत्व कम है और लोहे का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए वो डूब जाता है। उसी तरह का लोहे की अपेक्षित घनत्व ना पादप के अपेक्षित घनत्व से अधिक होती है ना, तो ये भी क्वेश्चन दिया गया ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो क्या बी आर कारक क्या हो रहा है, कारक गलत हो रहा है ना, कारक कारक क्या है, गलत है, सॉरी, कारक क्या है, ये गलत हो रहा है ना, तो ऑप्शन ये गलत हो रहा है ना, तो उसके बाद ऑप्शन तो क्या होगा, एक सही है ना, एक सही और दो गलत। क्लियर नहीं हुआ ना, नेक्स्ट में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे ना, लेकिन ये था ना, देखिए इस क्वेश्चन से आप लोग को क्लियर करने का कोशिश करते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा मिक्स हो गया था बहुत कुछ। देखिए लोहे के कील जो होती है वो पारे में क्यों तैरती है ना, लोहे का कील होता है पारे में क्यों तैरती है, जबकि पानी में डूब जाती है ना, जबकि पानी में क्या होता है वो डूब जाती है, इसका आंसर, इसका मतलब होता है लोहे का घनत्व है ना, लोहे का जो घनत्व होता है, लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है, इसलिए वो क्या था, लोहा पानी में डूब जाता है। उसके बाद पारे से क्या, पारे से कम होता है, इसलिए पारे के ऊपर ये तैरने लगता है ना, तो सिंपल है ना, आप लोग को ऐसे ध्यान रखना है ना, उसका बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये क्वेश्चन है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरती है, क्यों क्यों तैरती है, तो उसका कारण क्या है, कारण है सुई का अपेक्षित घनत्व है ना, उसके द्वारा हटाए हुए पानी की अपेक्षित घनत्व से क्या होती है, अधिक होती है ना, जिस कारण क्या था, जहाज नहीं डूब पाता है ना, ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होती है, क्या महसूस होती है, कि पानी की सतह से ऊपर क्या होता है, भारी हो जाता है ना, बाल्टी क्या होता है, पानी की सतह से ऊपर जैसे उठाते हैं तो वो क्या होता है, वो भारी भारी वेट हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है, बहुत हल्का फीलिंग आता है ना, कि बहुत हल्का है, कम है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद देखिए मथने के पश्चात है ना, मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है, तो किस कारण से, अपकेंद्रक बल के कारण से है ना, ध्यान देख रहे हैं हम लोग, अपकेंद्रक बल के बाद देख रहे हैं वाशिंग मशीन भी किस सिद्धांत पे काम कर रहा था, तो अपकेंद्रक बल पे काम कर रहा था ना, तो इसी तरह यहाँ ना दूध क्रीम निकालना क्या, अपकेंद्रक बल है ना, ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है बताइए, तो घनत्व है ना, घनत्व है, ध्यान रखिएगा है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो कौन सा तत्व किया गया था, टेक्नीशियम है ना, टेक्नीशियम है ना, टेक्नीशियम, ध्यान रखिएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है ना, समुद्र के पलवन समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग है ना समुद्र की सतह के ऊपर होता है, कितना भाग होता है, तो 1/9 है ना, ये समुद्र है वो बर्फ़ का जो को होता है ना, तो आइसबर्ग का 1/9 भाग है ना, 1/9 भाग क्या होता है, समुद्र के ऊपर होता है, जो तैरता हुआ बर्फ़ होता है ना उसका है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्वेश्चन आप लोग भी देने की कोशिश करेंगे ना,
पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है ना, जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव, मतलब पानी का जो लेवल होगा उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बताइए क्या प्रभाव, उतना ही रहेगा ना। जैसे ये गिलास है ना, ये गिलास है ना, गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा है ना, जब ये बर्फ़ पूरा गल जाएगा तो क्या होगा, इसका लेवल में उतना ही रहेगा ना, उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि गल जाएगा तो गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, उतना ही रहता है ना, तो ध्यान रखिएगा ना। उसका नेक्स्ट देखते हैं क्या, ये जो है एक सिद्धांत पे क्या कार्य करता है ना, आर्किमिडीज के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर ही ना द्रव में स्थान घेरता है ना, जिस कारण क्या है, पिघलने के बाद भी वो उतना ही लेवल का रहता है ना, तो ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस से एक पर 4 पानी का जब कि 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो एक शरीर जो होता है ना वो तैर रहा होता है। वही जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या होगा, वो शरीर क्या होगा, वो शरीर डूब जाएगा ना, वो शरीर डूब जाएगा ना, ध्यान रखिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों आसान होता है बताइए, क्यों होता है, तो समुद्र का जल नमकीन होता है ना, समुद्र का जल नमकीन होता है, और लेकिन क्या होता है ना, समुद्र का पानी का जल का घनत्व अधिक होता है, जिस वजह से क्या होता है वहाँ पे तैरना आसान रहता है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घनत्व। उसके बाद क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज है ना, जहाज नदी से है ना, नदी से सागर में जाता है, नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है, वह कुछ ऊपर उठ जाता है, वो कुछ ऊपर हो जाता है, किससे, जब वो नदी से सागर में जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि नदी के जल का घनत्व की अपेक्षा समुद्र खारे पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, जिस वजह से क्या होता है वो कुछ ऊपर उठ जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इसको, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ना, जब कोई जहाज नदी से निकल कर, अभी हम लोग जस्ट ऐसा क्वेश्चन देखें, सागर में प्रवेश करता है तो वो क्या कुछ ऊपर उठ जाता है, सही, बिल्कुल सही है। सागर के जल का घनत्व है ना, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, इसी कारण वो ऊपर उठ जाता है। इसका क्या है, 1 2 दोनों सही है ना, 1 2 दोनों सही है ना, तो ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, विश्राम की स्थिति से संबंधित है। तो ये हम लोग का आज भौतिक विज्ञान का हम लोग का जो सीरीज चला उसका 5वां वीडियो हो गया ना। तो इसी तरह वीडियो ये चलता रहेगा, इसे ख़त्म करने के बाद रसायन शास्त्र फिर जीव विज्ञान का स्टार्ट रहेगा ना। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।